गई हैं, एक तो फोन भी घर पर छोड़कर गई हैं दोनों। कहीं ऐसा तो नहीं जंकुक कि वो दोनों घर से किडनैप हो गई हों? नहीं शुगा, मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तायोंग, क्या हुआ? जंकुक, तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ थी तुम? मैं कितना डर गया था। तुम ठीक तो हो ना जिमीन? और बेबी बेबी कैसा है? काम डाउन शुगा, मैं ठीक हूँ। और आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? कहाँ थे तुम दोनों? तुम्हें पता है हम दोनों कितना परेशान हो गए थे, तुम घर पर नहीं थी। भैया, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैं भाभी के साथ गार्डन में आ गई थी, लेकिन अचानक से मौसम अच्छा होने लगा तो सोचा दोनों पार्क तक जाकर वापस आ जाएंगे। मॉम सो रही थी तो उन्हें परेशान नहीं किया, लेकिन वहाँ पर जाकर क्यूट क्यूट बच्चों के साथ खेलने में वक्त का पता ही नहीं चला कि कब ये वक्त निकल गया। थैंक गॉड, मेरी तो जान निकल गई थी कि तुम दोनों के लिए। तुम लोग कहाँ चली गई? मैं ठीक हूँ जंकुक, आप परेशान होना बंद करो। हेलो एवरीवन। हेलो लीजा। भैया ठीक है ना न्यूयॉर्क में? हाँ, न्यूयॉर्क में सब ठीक है। वैसे तुम कब आ रही हो वापस कोरिया? अभी तो पॉसिबल नहीं है तायोंग, डॉक्टर ने ट्रैवलिंग के लिए मना किया हुआ है। आर्मी से लीजा और जियो शादी के बाद न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए थे। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? गॉड गिफ्ट मिलने वाला है। ओह अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। गई भैंस पानी में, इसका मुंह देखकर लग रहा है बहुत जल्दी फटने वाली है मुझ पर। तायोंग बेबी, मेरी बात तो सुनो, भाड़ में जाओ। लगता है ज्वालामुखी फटने वाला है। बेबी, तुम फिर से मुंह फुला ली। आपने कहा था ना आप मेरी विश जरूर पूरी करेंगे और जल्दी पूरी करेंगे, तो क्या हुआ आपकी विश का? सबको मम्मा बनने की खुशी मिल रही है, सिर्फ मुझे छोड़कर। मुझे तो लगता है कि आपने मुझे अभी तक की माफी नहीं किया। तायोंग, तुम कैसी बात कर रही हो? रोना बंद करो पहले। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि मुझे हक नहीं है तुम्हारी खुशी छीनने का। मैं तुम्हारी माँ की खुशी जरूर दूंगा। बस तायोंग, तुम समझने का ट्राई करो। मैं तुम्हें अभी ये सब नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अभी ये सब संभालने लायक नहीं हो। क्यों नहीं हो? मैं जिमीन से भी ज्यादा छोटी नहीं हूँ। हाँ, उसे देखो, वो संभाल रही है कि नहीं संभाल रही है सब कुछ। यार बेबी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो। मैं वीक नहीं हूँ। अगर आप मेरी विश नहीं पूरी करोगे ना, तो मैं सच में खाना पीना सब छोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है पापा, तुम्हारी जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता। पर बेबी, अभी भी वक्त है, क्योंकि तुम्हें पता है ना उन सब टाइम पर कितना पेन होता है। मैं सब कुछ झेल लूंगी, बस मुझे बेबी चाहिए। तो फिर ठीक है, जब तुम्हें बेबी चाहिए तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? फिर क्या, फिर जंकुक तायोंग की विश पूरी करने में लग जाता है।
ये मेरे साथ खेलता ही नहीं है। ऐसा नहीं कहते युंजी बेटा, वो अभी छोटा है ना, अभी उसे मम्मा की जरूरत है। जैसे कि आपको थी पहले, जब आप छोटी सी थी ना, तब आपकी भी मम्मा आपको ऐसे ही अपने पास रखती थी, और अगर कोई भी आपको आपकी मम्मा से दूर करता तो आप ऐसे ही रोती थी। तो क्या ग्रैंडपा, जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसे कुकी की तरह गंदी थी, मैं ऐसे रोया करती थी। मेरा बच्चा, पर इसे गंदा कहना नहीं कहते, इसे तो माँ की जरूरत समझना कहते हैं बेटा। ओह, अब मैं समझ गई, कुकी गंदा नहीं है, कुकी को मम्मा की जरूरत है। हाँ बेटा, तुम सही समझी। ग्रैंडपा, मुझे आपके फोन के साथ खेलना है। ठीक है, मेरे पास आकर बैठो और यहीं पर चलो। ठीक है ग्रैंडपा। भाभी, ये देखिए कुकी रोने लगा। लाओ, मैं इसे ले लेती हूँ। बेबी शांत हो जाओ। आप हमेशा अपनी सिस्टर के पास जाकर रोने क्यों लगते हो? वो आपके साथ खेलने के लिए आती है। आप सच में बहुत ही ज्यादा गंदे हो। अच्छा, मैं कुछ नहीं कह रही, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें शांत कराना बहुत मुश्किल है। तायम, बेबी सो गया क्या? अभी सोया है। वो सुबह से रो रहा था। यूंजी इसे थोड़ा सा भी खिलाने के लिए लेकर जाती है, बस रोने लगता है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है यूंजी से। अरे अभी कुकी छोटा है, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। आपने सही कहा। क्या कर रहे हैं यूंगी? क्या कर रहा हूँ? अपने बेबी को रोमांस कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? हाँ, अभी यूंजी जग जाएगी, वो अभी सोई है। क्या जिमिन, तुम मेरा मूड खराब करने में लगी रहती हो। क्या बेबी, तुम तो इतनी सी बात में नाराज हो गए। मैं तुमसे नाराज थोड़ी ना हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे जिमिन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ, उम्र भर। Whoa, 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 na 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 na, na 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 na. जंकुक, यकीन नहीं हो रहा, इतनी मुश्किलों के बाद भी हमारा अच्छा वक्त आ गया। ये अच्छा वक्त आया नहीं, बल्कि मैं लेकर आया हूँ। मैं तुमसे नफरत करता था। मैं तुमसे शादी इसलिए करा क्योंकि मैं अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। लेकिन यकीन करो, जब तुम दुल्हन बनकर पहली बार मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें सच में देखता रह गया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें कहीं छुपा कर रख लूं, लेकिन मैं अपनी नफरत और अपने गुस्से के आगे सब भूल गया। तुम्हारी मासूमियत को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब छोड़ो भी जंकुक। नहीं तायम, मुझे कहने दो। मेरी वजह से मेरी फैमिली ने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं इस बात के लिए आज भी अपने दिल में गिल्ट रखता हूँ, और मैं जितनी भी माफ़ी मांग लूँ, शायद तुम्हारी उन सब चीज़ों को मैं दूर ना कर सकूं, उन बुरी यादों को तुम्हारे दिमाग से ना निकाल सकूं। लेकिन तायंग, मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि किसी का भी आँख उठाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने भले ही जितना भी तुम्हारा साथ ना दिया हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा उम्र भर ऐसे ही साथ हमेशा देता रहूँगा। हाँ, मुझे पता है वो सब तुमने अपनी जेलसी, अपने गुस्से में किया था। चलो अब इस बात को ख़त्म करो, क्योंकि पुरानी यादों के साथ ना ही ज़िंदगी ख़त्म होती है और ना ही स्टोरी। अब हमें इस स्टोरी को ख़त्म करना होगा। हाँ, तुमने सही कहा। थैंक यू सो मच मेरी इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। आज अंकुक, अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? नीचे उतारो मुझे। मैं तुम्हें सेकंड बेबी की तैयारी के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। मत करो जंकुक।
na